नमस्कार छात्रों, आज हम आपको 11वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक पर चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बताएंगे। क्लास 11वीं की है, मैथमेटिक्स की। इसमें देखिए हमारे पास सम्मिश्र राशि संख्याएँ और द्विघात समीकरणों का जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बताना है। तो सम्मिश्र संख्याओं के बारे से पहले हमें जो है वास्तविक संख्या यानी कि संख्याओं के बारे में हमें बेसिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी कि वास्तविक राशियाँ या रियल नंबर कहते हैं इनको, ऐसी राशियाँ जिनका वर्ग सदैव पॉजिटिव हो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जानकारी होनी चाहिए आपको, जो है पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है, यानी जिनके राशियों का वर्ग जो है सदैव धनात्मक होता है। जैसे -2 का स्क्वायर = 4 के बराबर होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, यानी कि निगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो, उनके वर्ग जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो वे रियल नंबर कहलाती हैं। इसी तरह से काल्पनिक राशि होती हैं या अधिकल्पित राशि भी बोलते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ऐसी राशि जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है या ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल कोई भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकता। ऐसी जब ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होता है तो ऐसी राशियों को काल्पनिक राशियाँ कहते हैं, यानी होता ही नहीं है वास्तविक राशि का वर्गमूल जो है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल ऋणात्मक कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, तो ऐसी राशियों को काल्पनिक राशि कहते हैं। जैसे √-4 एक काल्पनिक राशि होगी तथा इसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं जब तक माइनस का चिन्ह हम इस पर ना हटाएं। जैसे इसका हमारे पास अगर माइनस का चिन्ह हटाना हो तो इसे पहले वास्तविक राशि बनाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह रख लेंगे। इस -√1 को √-1 की वैल्यू को i के बराबर लिखते हैं, और इसकी वैल्यू यदि निकालनी है तो +-2i से प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ पर i का मान है, i को हम i2 या इमेजनरी शब्द के फर्स्ट लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। इसी को काल्पनिक राशि कहते हैं। i = इस √-1, ये i का मान होता है। इस पर i की जो हमारे पास जो वैल्यू होती हैं, इनकी हायर पावर को भी सॉल्व किया जा सकता है, और हायर पावर को सॉल्व करते हैं जैसे हमारे पास i है √-1, इसका वर्ग करें तो -1 हो जाएगा, i³ -i हो जाएगा, i की पावर 4 = 1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यह है जो हमारे पास i की विषम घात होती हैं वे काल्पनिक संख्याएँ होती हैं, और i की जो समघात वाली राशि होती हैं वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। उसके बाद ये तो थे वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद होता है सम्मिश्र राशि, जो हमारे पास चैप्टर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इनको। ऐसी संख्याएं का युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग काल्पनिक हो सम्मिश्र राशि कहलाता है। जैसे z = a + ib, यहाँ पर जिसके साथ में i है वो काल्पनिक भाग है, और जिसके साथ में i नहीं है वो वास्तविक भाग, यानी कि a वास्तविक भाग होगा और ib काल्पनिक भाग होगा। सम्मिश्र राशि को जो हम 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे z = a + ib, एक तो यही रूप हो गया। इसको बिंदु रूप में भी दर्शा सकते हैं, जैसे ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। बस हमें ये करना है, जैसे हम बिंदु रूप या क्रमित रूप में बोलते हैं, जैसे ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं निर्देशांक के रूप में। तो i का मतलब होता है वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष। जैसे हमारे पास ये अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष। तो i का मतलब है, a का मतलब है इस साइड में वैल्यू, और b का मतलब है ऊपर की साइड में वैल्यू, यानी कि इस तरह से पॉइंट दर्शाते हैं a b। तो वास्तविक अक्ष को x अक्ष कहेंगे, काल्पनिक अक्ष को y अक्ष कहेंगे। और तो इस तरह से हम जो है बिंदु रूप में दर्शाते हैं। तो केवल चिन्ह हटाते हैं और हटा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, यानी बिंदु रूप में दर्शा देते हैं z = a, b। इस तरह से हम इसको क्रमित युग में बिंदु रूप में दर्शाते हैं a + ib के रूप में। इसी तरह उसके बाद जो संयुग्मी राशि होती है, सम्मिश्र राशि को की संयुग में अगर हमें निकालनी यानी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर लेना हो, ऐसी दो सम्मिश्र संख्याएँ जिनके वास्तविक भाग परस्पर परिमाण में और चिन्ह में समान हो तथा काल्पनिक भाग परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हों। वास्तविक भाग तो परिमाण और चिन्ह में समान हो और काल्पनिक भाग परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत हों, तो संयुग्मी राशि का सम्मिश्र राशि कहलाती हैं। जैसे यदि z = a + ib एक सम्मिश्र राशि है,
तो इसी संयुग्मी की हम निकालना चाहें तो इसे जेड बार से प्रदर्शित करेंगे और इसका मान जो होगा a माइनस आई बी के बराबर होगा। इन पर आधारित हमारे पास कोई एक्सरसाइज 5.1 है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की। इसके सवाल हैं बहुत छोटे छोटे सिंपल सवाल हैं। हमारे पास राशियाँ दे रखी हैं, उसको हमें a प्लस आई बी के रूप में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 5y इंटू माइनस 3/5y को a प्लस आई बी के रूप में चेंज करना है। तो यदि हमें आंसर लिखना चाहें इसका तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 3/5 इंटू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे 5 से 5 कैंसिल, माइनस 3 आई स्क्वायर का वैल्यू डाल दें तो -1, तो इक्वल टू प्लस के 3 हो जाएगा ये। और इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना चाहे तो 3 प्लस 0 इंटू आई, ये a प्लस आई बी रूप होगा। ये आंसर होगा इसका, a प्लस आई बी रूप। या तो 3 लिख सकते हैं या 3 प्लस आई इंटू 0। इसी तरह से जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका यदि हम आंसर निकालना चाहें 5.1 एक्सरसाइज का, ये आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, इसको a प्लस आई बी के रूप में चेंज करना है। यानी कि इसको घात के रूप में चेंज करना है। पहले तो घात को सोल्व करना है, इसकी आई की पावर 19 और आई की पावर 9 की। तो देखिए हमारे पास आई की पावर 9 को आई की पावर 4 हमारे पास सिंपल राशि आई की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। 4 दूनी 8 1 9। इसी तरह से आई की पावर 4 की पावर 4 इंटू 4 चौक 16 और 3 19। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, टुकड़े तोड़ सकते हैं। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू आई, यहाँ पर 1 का पावर 4 आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। उसके बाद आई ये हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 इंटू आई। तो इस तरह से हमारे पास आई माइनस आई इज इक्वल टू 0, या 0 प्लस आई इंटू 0, या a प्लस आई बी रूप, ये होगा इसका, ये आंसर होगा a प्लस आई बी का 0 प्लस आई इंटू 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इसका। यदि हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 NCERT बुक पर याद आ रही है, आई 1 माइनस आई की पावर 4 को a प्लस आई बी के रूप में चेंज करना है। तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आई की पावर 4 को हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या 2 घात के रूप में द्विपद समीकरण है बाइनोमियल थ्योरम, उस पर भी सवाल को उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो हमने अभी बताई नहीं है आपको। तो सीधे तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए 1 माइनस आई की पावर 4 इसको सॉल्व करना है, तो इसकी पावर को 1 माइनस आई की पावर 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से होल स्क्वायर तोड़ दिया हमने, इसकी पावर को तोड़ दिया और होल स्क्वायर को अंदर खोल देंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई, इसकी पावर 2। आई स्क्वायर का मान डाल दें तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आई माइनस 2 आई, ये वैल्यू होगी। देखिए 1 माइनस 1 माइनस 2 आई, इसकी पावर 2 से ये कैंसिल। इसका वर्क खोल देंगे तो 4 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं तो 4 इंटू -1 तो इक्वल टू -4, ये वैल्यू होगी। इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना चाहते हैं तो -4 प्लस आई इंटू 0, इसको a प्लस आई बी रूप लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका, चाहे तो -4 लिख दें या -4 प्लस आई इंटू 0। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है इसी का तरह का। ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसका आंसर निकालना है a प्लस आई बी के रूप में, यानी इस घात को सॉल्व करना हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक तो पहले तो माइनस का चिन्ह बाहर निकाल दो, -1 की पावर 3 बाहर, ये प्लस वैल्यू हो जाएंगे 2 प्लस 1/3 इंटू आई, इसकी पावर 3। और एक सूत्र होता है हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 का, इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये सूत्र होता है। अगर ये सूत्र का अप्लाई करते हैं हम इसमें तो -1 की पावर 3 इंटू ये -1 के बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस आई की पावर 3/3 पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 आई इंटू 2 प्लस 1/3 आई, ये वैल्यू हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल यहाँ। उसके बाद देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू -8 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू -i/27,
3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस के 4i, और इसकी वैल्यू खोल देंगे इसकी गुणा इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 2/3i²। उसके बाद और सरल करेंगे इसे तो माइनस के 8 -i/27 ये प्लस 4i ये और -2/3 ये। वास्तविक और काल्पनिक पद अलग अलग कर लेंगे तो माइनस के 8 -2/3 और प्लस 4 -1/27 i। इसका एलसीएम जब देंगे हम इसका तो -22/3 इसका वैल्यू आ जाएगी। अब प्लस 107/27i इसकी वैल्यू हो जाएगी। माइनस का चिन्ह हटा दें तो -22/3 और -107/27i, ये a + i भी रूप होगा इसका, ये आंसर। इसी तरह से देखिए हमारे पास ये राशि है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है, ये z के बराबर मान लेंगे इसे आंसर को। z = 4 - 3i इसका गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि z बार, इसको 1z की 1/z भी लिख सकते हैं या 1/4 - 3i। और सरल करेंगे तो 1/4 - 3i, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 3i और 4 + 3i यहाँ पर। उसके बाद इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 + 3i ऐसे कैसे ही है, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर। इसको सरल करना तो 4 + 3i ऐसे कैसे ही है, और 16 + 9i² 9, तो 4 + 3i/25 और सरल करेंगे तो 4/25 और प्लस 3/25i, ये a + i भी रूप होगा इसका। इस तरह से हम इसके वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।